इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सॉल्यूट का मतलब विलेय और सॉल्वेंट का मतलब विलायक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर्स को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म माने सांद्रता के पद की बात करेंगे तो उसमें नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभा जाएगा। नॉर्मलता इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नॉर्मलता किसी भी विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और विलियन का आयतन लीटर में एक अनुपात होता है। माने नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर माने विलियन का आयतन जो है लीटर में, इसका एक अनुपात होता है, रेशियो होता है। मोलरता यानी मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका एक रेशियो होता है। मोलरिटी मीन्स मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने विलेय के मोलों की संख्या बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी माने विलायक का भार केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसी तरह से मोल प्रभाज की बात करेंगे तो विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का एक अनुपात होता है। उसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का एक अनुपात होता है। इसमें हम लोग विलियन के कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसी विलियन के 4 कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर माने परासरण दाब, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में उन्नयन, वाष्प दाब में अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक में उन्नयन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक में अवनमन। 1 by 1 परासरण दाब की बात करें। परासरण दाब किसी विलियन का एक ऐसा दाब होता है, यानी ऐसे समझिए कि जब किसी विलियन में हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं तो वह अर्धपारगम्य झिल्ली विलेय के कणों को जो है रोक देती है और विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, और वो जो विलेय के कण हैं उस अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर एक अतिरिक्त दाब आरोपित करते हैं जिसे हम लोग जो है विलियन का परासरण दाब बोलते हैं। इसको पाई से हम लोग डिनोट करते हैं। पाई इज इक्वल टू CST। पाई का मतलब परासरण दाब, C का मतलब जो है सांद्रता, यस माने घोलनीयतांक, T का मतलब हो गया ताप। आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे हम लोग कभी देखें किसी भी विलायक में यदि हम लोग जो है कोई अवाष्पशील पदार्थ, यानी ऐसे समझिए कि जल में यदि हम लोग जो है नमक डालें तो जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जितना बढ़ता है उसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में जो है केमिस्ट्री की भाषा में बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन बोलते हैं। हम लोग तीसरे टॉपिक पर आ गए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चले इसी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इधर की बात करेंगे हम लोग। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी बताया कि हम लोग किसी भी जो है विलायक में जब हम लोग जो है कोई विलेय पदार्थ डालते हैं तो उस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जितना बढ़ता है वही उस विलायक का जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चूंकि कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी होती है और कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी किसी विलियन की मोललता के ऊपर निर्भर करती है, तो जितना जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, सपोज जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, तो ये जो है विलियन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। इस KB को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन जो है स्थिरांक, इस KB को बोलते हैं। यहाँ पर
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, जब किसी जल में हम लोग जो है नमक के कणों को जो है डाल दें या जल में नमक जो है डिजॉल्व कर दें, तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो जितना कम होगा उसको यदि हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, या डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। इस के एफ को बोलते हैं, के एफ बराबर हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। अब आ जाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की तरफ। यानी किसी भी विलायक में जब हम लोग कुछ विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलायक का जो वाष्पदाब होता है उसमें कमी हो जाती है। तो जितना कमी होता है उसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस पे एक राउल्स लॉ है, P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू एक्स ए। इस P को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माने शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। PS का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, माने विलयन का वाष्पदाब। और P माइनस पी एस को बोलते हैं, यही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वाष्पदाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, माने राउल्स लॉ के अनुसार द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू एक्स है। इसको राउल्स लॉ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अर्थात किसी भी विलयन के वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसी के साथ ये चारों कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी जो है समाप्त हुआ। इसको आप लोग जो है तैयार कर लीजिए।